हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei तकरीबन 5 सालों में पहली बार नमाज जुम्मा के मौका पर अवामी तौर पर नमूदार हुए। इस दौरान इन्होंने मजहबी खुतबा भी दिया और इसराइल और अमेरिका समेत कई यूरोपीय ममालिक पर तंद व तेज अल्फाज में हमला किया। खamenei की ये अवामी मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के माहौल में उनके जेर जमी जाने की कयास आराइयां की जा रही थी। इन कयास आराइयों की असल वजह चंद दिनों के अंदर हमास और हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडरों और कमांडरों का कत्ल है। ईरान इसका इल्जाम इसराइल पर लगाता है और बदला लेने के लिए उसने इसराइल पर मिसाइल दागे। जुम्मा के रोज आयतुल्लाह अली खamenei के अवामी ज़हूर ने उन अफवाहों को खत्म कर दिया कि वह अपने खुफिया ठिकाने पर गए थे। इससे कबल आयतुल्लाह अली खamenei ने साल 2020 में नमाज जुम्मा से खिताब किया था। उस वक्त अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC के जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया था। इससे पहले भी खamenei साल 2012 में ऐसा अवामी खिताब दे चुके हैं। आयतुल्लाह अली खamenei का अवामी खिताब एक बार फिर दुनिया भर के बड़े अखबारात में छाया हुआ है। ईरान इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप ने खamenei के खिताब पर तफसीली खबर शाये की है। बकौल उनके तकरीबन 5 सालों में यह खamenei की पहली बड़ी अवामी नुमाइश थी। उनकी तकरीब का ऐलान कई दिन पहले कर दिया गया था। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद वहाँ नई हुकूमत कायम हुई। इस प्रोग्राम का मकसद उन अफवाहों को भी दूर करना था कि खamenei 28 सितंबर को बैरूत में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद एक खुफिया बंकर में छुपे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को सुनने के लिए हजारों अफराद जमा थे। इसराइल का मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने अपने खुतबा के दौरान हाथ में बंदूक पकड़े हुए दावा किया कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। खamenei ने अपने खुतबा जुम्मा में इस हफ्ते इसराइल पर मिसाइल हमले की हिमायत की। इन मिसाइल हमलों की वजह से इलाकाई जंग का खदशा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के प्रोग्राम में खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अखबार लिखता है कि ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और बाज़ यूरोपीय ममालिक पर इल्जाम लगाया है कि वह हमारे खुतबे में अमन और हम आहंगी का दावा करने वालों की मौजूदगी की वजह से मसाइल, जंगे, परेशानियां और दुश्मनी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक खamenei ने गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की तारीफ की है। इन्होंने फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के तवील मुद्दती कब्जे की वजह से हमास के हमलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुंतकी, जायज और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है। अखबार लिखता है कि मुल्की टेलीविजन ने एक बहुत बड़े मैदान में हजारों हामियों का हजूम दिखाया जहां मर्द और खवातीन अलग अलग बैठे थे। लोग मरकजी तेहरान के गलियों में जमा थे। हिजबुल्लाह, लेबनानी और फलस्तीनी परचम और हसन नसरुल्लाह के पोस्टर लहरा रहे थे। अखबार ने एक खातून का जिक्र किया जो अपने अहल खाना के साथ खamenei के तकरीब में आई थी, जो शहादत की अलामत के तौर पर सफेद लिबास में मलबूस थी। खातून सरकारी टेलीविजन को बता रही थी कि वह एक पैगाम देने आई थी कि दुश्मन ने हमें धमकी दी है, इसलिए हम यहाँ ये कहने आए हैं कि हम किसी से नहीं डरते। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक खamenei के प्रोग्राम के दौरान ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान समेत आला ईरानी हुक्काम, पार्लियामेंट के सरबरा और आला फौजी कमांडर अगली सफ में बैठे थे। पेजेश्कियान ने तकरीब से पहले सहाफियों को बताया कि तकरीब का मकसद इत्तेहाद, एकजहती और ताकत का मुजाहरा करना था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने तेहरान में नमाज जुम्मा के दौरान खुतबा दिया जब हजारों अफराद हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की याद में जमा थे। अखबार के मुताबिक उस दौरान ईरान के वजीर खारजा ने इसराइल की फजाई और जमीनी मुहिम के दरमियान लेबनान के साथ इजहार एकजहती के लिए बैरूत का सफर किया। वह रात में इसराइली फजाई हमले के चंद घंटे बाद वहाँ के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरे। ईरान में हिजबुल्लाह की हिमायत में लोग जमा हुए। मिडिल ईस्ट की खबरों के लिए मारूफ इसराइली अखबार हारिट्ज के मुताबिक गैर मामूली
सूरत में ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर मिसाइल हमले की तारीफ की और जरूरत पड़ने पर दोबारा हमला करने का अज़्म किया। अखबार लिखता है कि इस मौका पर ईरानी पासदारान इनकलाब के नायब सरबराह ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इसराइली तवानाई और गैस के तनसीबात को निशाना बनाएगा। जबकि ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान लेबनान में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत करेगा, सिर्फ इस सूरत में जब गजा का इलाका भी इसमें शामिल हो। अल जजीरा ने लिखा है, खामनेई ने कहा है कि ईरान और इसके इत्तेहादी इसराइली हमलों से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर ईरान के हमले की दुरुस्त करार देते हुए मुस्लिम ममालिक से मुत्तहिद होने की अपील की है। ईरान की जानिब से मंगल को इसराइल पर 200 के करीब मिसाइल दागे जाने के बाद खामनेई की पहली अवामी नुमाइश थी। इन्होंने मरकजी तेहरान में वाक़ा इमाम खामनेई के आज़ीमुश्शान मस्जिद में भी नमाज अदा की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। धन्यवाद।